नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। साथ में ही आपको पूजा विधि और महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना अधिक धनवान होने के बाद भी वह दयालु प्रवृत्ति का था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। वह खूब दान पुण्य करता था, परंतु उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। जब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया। इस प्रकार वे दोनों अपना सारा काम काज सेवकों को सौंपकर तीर्थ पर निकल पड़ी। नगर से कुछ दूर निकलते ही दोनों को विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए दिखे। साधु को देख दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु का आशीर्वाद लेकर की जाए। आशीर्वाद लेने के लिए दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु की समाधि न टूटी। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तो उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर वहां बैठे देखा। इसके बाद साधु बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और भगवान शंकर की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुध नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़ी। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत रखने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो लोग संतानहीन हैं उनको विशेषकर शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से शिव की कृपा से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत को बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष भी दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी किया जाता है। प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी माँ पार्वती जी की पूजा करने से जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव शंकर की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शनि प्रदोष व्रत की आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि कर भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। सुबह नहाने के बाद साफ और आसमानी वस्त्र पहने। इस व्रत में 2 वक्त पूजा करी जाती है, एक सूर्य उदय के समय और एक सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में। व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार ही करना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और गौरी शंकर भगवान का संयुक्त पूजन करें। शनि देव का भी पूजन करें। भगवान शिव माँ गौरी को सफेद व लाल फूलों की माला अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। सफेद मिठाई, बतासे और रसगुल्ले फल का भी भोग लगाएं। शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें व मीठे का भोग लगाएं। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। घी व तिल के तेल का दीपक लगाएं। धूप अगरबत्ती भी लगाएं। भगवान शिव को चंदन की सुगंध अर्पित करें। पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल चढ़ाएं। शनि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 जुलाई दिन शनिवार को देर रात 1:16 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 1 जुलाई को रात 11:07 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन
शिव पूजा का मुहूर्त शाम को 7:23 से रात को 9:24 तक रहेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।